12th semester 4 geography subtopic number 3rd geography of India का third chapter geographical perspectives on selected issues and selected problems। वहाँ पे नंबर 1 में है सिलेबस में वाटर पॉल्यूशन इन गंगा बेसिन, उसके कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। सो आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के गंगा बेसिन में जो वाटर पॉल्यूशन है उसके कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट क्या है। एयर पॉल्यूशन कलकत्ता एंड नेशनल कैपिटल के कॉजेज, कंसिक्वेंसेस, मैनेजमेंट। आर्सेनिक पॉल्यूशन इन साउदर्न वेस्ट बंगाल के कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन डूअर्स एंड सुंदरबन रीजन्स के कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। एंड लैंड डिग्रेडेशन इन जंगल महल के भी कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। सो causes of water pollution in Ganga basin. Industries release untreated chemical waste directly into the river. Industries क्या करती है, जो untreated chemical waste है वो डायरेक्टली रिवर पे छोड़ देती है। इंडस्ट्रीज क्या करती है, डायरेक्टली जो untreated wastes है वो क्या करती है, वो रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू द रिवर। रिवर पे भी जो भी अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो सारा कुछ वो कहाँ पे जाके छोड़ देती है, रिवर पे, थ्रू पाइप्स एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक idol immersion, offering flowers, ashes and cremation waste pollute the river। फिर क्या होता है, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि मूर्ति डुबोना, मूर्ति को डुबो के पानी में मूर्ति बहा देना, फ्लावर्स वगैरह पूजा करते वक्त फ्लावर्स वगैरह क्या करना, पानी में फेंकना, पानी में डालना। जो इंसान कोई मरता है तो उसकी उसके जो कुछ अस्थियाँ रह जाती है एंड उसके जो एशेस रहते हैं वो जाके गंगा नदी में बहा देना। या जो वेस्ट क्रीमेशन वेस्ट पॉल्यूट होता है एंड वो सब क्या होता है, वो क्या करता है, पॉल्यूट करता है रिवर को। ठीक है, ये क्रीमेशन वेस्ट ये सब कुछ क्या करता है, पॉल्यूट करता है, रिवर को पॉल्यूट करता है। एंड नेक्स्ट इज अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज। टाउन्स एंड सिटीज़ के जो डोमेस्टिक सेवेज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली गंगा नदी में जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। गंगा नदी के आसपास के जो भी एरियाज़ है, फ्लैट्स एंड वगैरह, ये गंगा नदी है। गंगा नदी के इधर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स, जैसे बड़े बड़े मंदिर, फ्लैट्स, बड़े बड़े घर यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। सी इतने बड़े बड़े घर है। अब इन सारा का वेस्ट थ्रू पाइप्स या किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से इस रिवर में आके आता है। ठीक है, सारे का सारा वेस्ट इसी रिवर में वो लोग करते हैं। जितने भी आप इतना देखो, इतने घर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे घर वाले लोग क्या करते हैं, आके नदी में सब कुछ फेंक देते हैं। कुछ भी हुआ नदी में आके फेंक दो, क्योंकि नदी में तो बह जाएगा ना, यही सोच के वो लोग फेंक देते हैं। बट ऐसे जमता है। देखो यहाँ पे फूल नज़र पड़ रहा होगा, फूल वगैरह, मूर्तियाँ यहाँ पे नज़र पड़ रही होंगी, देखो फूल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, नारियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ग्लासेस, पानी पियो वहीं पे फेंक दो, पूजा करके आओ। मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे बहुत होता है। सो क्या है कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज रिलीज अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट डायरेक्टली इनटू द रिवर। Industries released untreated chemical waste directly into the river. Cultural and religious activities like idol immersion, offering flowers, ashes, cremation waste directly into the river. ये क्या करता है, पोल्यूट करता है, क्रीमेशन वेस्ट पोल्यूट द रिवर। एंड तीसरा है जो डोमेस्टिक सेवेज होता है। ठीक है, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द गंगा रिवर। ओके, डायरेक्टली इनटू द गंगा रिवर। वाटर पॉल्यूशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज वो अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट रिवर में आके छोड़ देती है। रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक आइडल इमर्सन, ऑफरिंग फ्लावर्स, एशेस एंड क्रीमेशंस वेस्ट पॉल्यूट द रिवर। अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द गंगा रिवर। ओके, ये हुए कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस। Polluted Ganga water spreads diseases like cholera, dysentery and typhoid among people who use the river water for drinking and bathing। अब देखो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर सबसे प्योर रिवर माना जाता है हिंदू रिलीजन में, सबसे प्योर रिवर गंगा रिवर को माना जाता है। अब देखो प्योरिटी देखो इसकी। मैं किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाह रही हूँ। इनफैक्ट मैं भी हिंदू हूँ, ओके, आई एम ऑल्सो हिंदू। बट देखो हम अपने जो मतलब इफ़ वी प्रेज देम एज अ गॉड, इफ़ वी प्रेज देम एज अ गॉडेस, अगर हम गंगा देवी को एज अ गॉड हम प्रेज करते हैं तो ये गंदा करने वाले हम कौन होते हैं,
हम ही गंगा माता को पूजते हैं, हम ही देखो गंगा माता में ऐसे गंदगी फैलती है, हम ही गंगा माता को शुद्ध मानते हैं, हम ही गंगा माता को अशुद्ध करते हैं। इतने गिरे हुए हैं हम लोग कि जिस चीज़ को हम पूजा करते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम देवी माता मानते हैं, उन्हीं पे हम क्या करते हैं, सारा कुछ गंदा जाके फेंक देते हैं। इतना तक होता है कि फूल वगैरह छोड़ो, इतना तक होता है कि लोग जाके वहाँ पे क्या करते हैं, सुसु कर देते हैं। इतना तक होता है, मतलब सोचो किस हद तक गिरते हैं लोग। अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट वहाँ पे जुड़ा है, किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट किसी चीज़ से जुड़ा है, तो उस चीज़ को हार्म नहीं करना चाहिए ना, बट हम खुद अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म करने में लगे हुए हैं। ज़्यादा चली गई आगे, ज़्यादा डीप चली गई, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट रिवर पे डायरेक्टली रिलीज़ कर देती है। रिलीजियस एंड कल्चरल जैसे कि एक्टिविटीज़, जैसे कि आइडल इमर्जन हो गया, फ्लावर्स वगैरह हो गया, एशेस वगैरह, क्रिमेशन, ये क्या करता है, वाटर रिवर को पल्यूट करता है। एंड अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज जो है, घर के जो घर की जो गंदगी वगैरह है, टाउन एंड सिटीज़ से डिस्चार्ज होती है डायरेक्टली इनटू द गंगा रिवर। ठीक है, अब आता है कंसिक्वेंसेस। अब ये जो पॉल्यूटेड गंगा वाटर है, गंगा का जो पॉल्यूटेड पानी है, वो क्या करता है, डिजीज स्प्रेड करता है, जैसे कि कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, पानी से होने वाली डिजीजेस, पानी से होने वाली बीमारियां, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, ओके, डिसेंट्री, ये सब जब हम गंगा का पानी पियेंगे या गंगा का पानी से नहाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स किसे होगा, पॉल्यूटेड गंगा वाटर स्प्रेड डिजीजेस लाइक cholera, typhoid, dysentery among the people who use this water for drinking and bathing। जो इस रिवर का पानी खाने के लिए या नहाने के लिए यूज़ करेंगे, उन्हीं को ये कॉलेरा, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड जैसे बीमारी होंगी। स्किन इरिटेशन भी हो सकता है नहाने से। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज रिड्यूस ऑक्सीजन। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज जो है वो क्या कर देता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज क्या कर देता है, और जो पानी में ऑक्सीजन जाने की जो वो है, ऑक्सीजन जाने का रास्ता बंद कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मतलब कम कर देता है। इसे वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज क्या करता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से फिश, पानी के अंदर रहने वाले फिश एंड जो बाकी के अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं। Industrial waste and sewage reduces the oxygen in the water, causing death of fish and other aquatic organisms। ये हुआ consequences। फिर क्या मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा बेसिन। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं हम लोग, ताकि डोमेस्टिक वेस्ट को क्या कर सके, ट्रीट कर सके बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इनटू द रिवर। ठीक है, एंड दूसरा है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि नमामि गंगे, जिसने बहुत सारे लोगों को रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प किया था। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन इन कलकत्ता एंड एनसीआर। एयर पोल्यूशन की कॉजेज़ क्या है कलकत्ता में एंड नेशनल कैपिटल रीजन में, जो बस, कार्स एंड ऑटोज से, मतलब हैवी ट्रैफिक होने की वजह से, बसेस, कार्स एंड ऑटोज़ की वजह से ज़्यादा स्मोक आता है, स्मोक पोल्यूशन, राइट, एयर पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज से केमिकल एमिशंस होता है। रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से डस्ट रिलीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है कलकत्ता एंड नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, हाई केसेस ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लंग डिजीज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है, मतलब उम्र होने से पहले ही मर जाना, लंग डिजीजेस होना, हार्ट प्रॉब्लम्स होने, ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। स्मोक क्या करता है, स्मोक विजिबिलिटी रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, प्लेन्स वगैरह भी क्रैश हो सकते हैं। इतना घटिया है ये एयर पॉल्यूशन होना। एयर पॉल्यूशन प्लांट, ट्रीज एंड वाटर बॉडीज़ को भी हार्म करता है। ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कलकत्ता में इसको मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस एंड सीएनजी व्हीकल्स को प्रमोट करके, उन चीज़ों को यूज़ करके कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली में क्या किया गया था एक बार, ओड इवन स्कीम, मतलब जिसकी गाड़ी में लास्ट में 71, 73, 75 ऐसे गाड़ी चलेंगे, फिर दूसरे दिन क्या चलेंगे, दूसरे दिन 71, 73, 75 वाली गाड़ी नहीं चल पाएंगे, दूसरे दिन 82, 84, 72, 74 ऐसे वाली गाड़ी चलेंगे। ऐसा स्कीम लॉन्च हुआ था, वो वाला स्कीम काम आएगा मैनेजमेंट में। BSVI फ्यूल यूज़ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, ऐसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, दिल्ली में किया गया भी था। एंड
ओपन बर्निंग होता है गार्बेज का एंड बायोमास की ओपन बर्निंग को बैंड करना, ठीक है, बैन करना, ट्रीज प्लांट करना एंड ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करना, ये सब चीज़ें क्या कर सकती है, एयर पोल्यूशन को कम कर सकती है। मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन हो गया। कॉजेस ऑफ आर्सेनिक पोल्यूशन इन साउदर्न वेस्ट बंगाल। ओके, आर्सेनिक पोल्यूशन के कॉजेस क्या है। आर्सेनिक नेचुरली प्रेजेंट होती है अंडरग्राउंड रॉक्स एंड सेडिमेंट्स में। आर्सेनिक कहाँ पे होती है, अंडरग्राउंड रॉक्स एंड सेडिमेंट्स में आर्सेनिक मिलती है। अगर ट्यूबवेल्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा। ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज़ होने की वजह से क्या होता है, आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है। एंड पीपल क्या होते हैं, ज़्यादातर पीपल तो रिवर वाटर में डिपेंड नहीं होते ना, रिवर एंड पोन्ड्स में डिपेंड नहीं होते, आजकल लोग ग्राउंड वाटर में डिपेंडेंट है। सो ये कुछ कॉजेस है आर्सेनिक पॉल्यूशन के। कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, कैंसर हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, वॉकिंग कैपेसिटी घट सकती है। ट्यूबवेल वाटर जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है डेली यूज़ करने के लिए। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ ट्रीटेड सरफेस वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो सरफेस वाटर है उसको ट्रीट करो, मतलब अच्छे से उसको साफ करके फिल्टर करके रखो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो तो ये मैनेज हो सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ फिल्टर्स एंड ट्रीटमेंट यूनिट्स, अगर फिल्टर और ट्रीटमेंट यूनिट्स इंस्टॉल करेंगे तो ये मैनेज हो सकता है। रेगुलर वाटर को रेगुलर टेस्टिंग ऑफ वाटर, बट रेगुलरली टेस्ट ना कर पाए तो हफ्ते में एक बार ही टेस्ट कर लो, ठीक है। एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पब्लिक को बताओ कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, तो मैनेज हो सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कोजेस क्या है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन डुअर्स एंड सुंदरबन रीजन। फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे फॉर फार्मिंग एंड सेटलमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एनिमल्स को क्या करना पड़ा, विलेजेस आना पड़ा इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर की खोज में जानवरों को कहाँ आना पड़ा, गांव आना पड़ा, ठीक है, टाउन्स में भी आना पड़ा। इंसान क्या करते हैं, रहते हैं एंड काम करते हैं फॉरेस्ट के एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के आसपास, क्योंकि वहाँ से उनको अच्छा इनकम मिलता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, एलिफेंट्स ने डुअर्स में एलिफेंट्स ने एंड सुंदरबन में टाइगर्स ने अटैक किया लोगों के ऊपर, क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हो रहा था। वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी मार रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स आके। पीपल क्या कर रहे हैं, पीपल को अब ये लोगों को अनसेफ फील होने लगा है एंड उनके डेली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के। इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स को कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। फेंसिंग, ट्रेंचेस एंड वाटर बैरियर्स लगा सकते हैं, वॉच बैरियर्स लगा सकते हैं, वॉच टावर्स भी लगा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं एंड कंपनसेशन भी दे सकते हैं अगर किसी का लॉस हुआ है, तो इस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन इन जंगल महल, ये था गंगा बेसिन का, ये था एयर पोल्यूशन का। देखो कैसे कुछ भी विजिबिलिटी क्लियर ही नहीं है, नहीं दिख रहा है कुछ भी, बट ये फॉग नहीं है, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन है। देखो कितना काला धुआं है। ये एयर क्वालिटी कैसी है वेस्ट बंगाल में एंड एनसीआर में। आर्सेनिक की वजह से ऐसे पोल्यूशन, स्किन डिजीजेस ऐसी हो सकती है आर्सेनिक की वजह से, ऐसे डिजीजेस आर्सेनिक की वजह से हो सकती है। कैमरा में जैसे कि मतलब टाइगर एक फॉरेस्ट वर्कर को ही अटैक कर देता है, यहाँ पे दिखता है टाइगर किसको अटैक कर रहा है, एक फॉरेस्ट वर्कर को अटैक कर रहा है सुंदरबन में, ऐसा हो रहा है। ये है जंगल महल, कितना सुंदर है जंगल महल, ठीक है, बट लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है जंगल महल में। क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है अभी। कटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ पे इतना सुंदर जंगल था तो वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए गए फॉर फ्यूल, टिम्बर एंड फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो हैवी रेनफॉल था वो सारे फर्टाइल टॉप सोइल को क्या करता है, हैवी रेनफॉल वॉसेस अवे फर्टाइल टॉप सोइल फ्रॉम लेटराइट लैंड। लेटराइट लैंड से ये क्या कर रहा है, फर्टाइल टॉप सोइल को निकाल रहा है, मतलब फर्टाइल टॉप सोइल को बहा के लेके जा रहा है ज़्यादा पानी होने की वजह से। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है एंड पुअर फार्मिंग मेथड्स भी वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सोइल क्वालिटी भी थोड़ी रिड्यूस हो रही थी, तो लैंड डिग्रेडेशन हो गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लैंड बहुत ही लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मर्स को पुअर हार्वेस्ट मिलेगा एंड पॉवर्टी हो जाएगी, उसकी वजह से इंक्रीज्ड ड्रॉट्स एंड डेजर्ट लाइक कंडीशंस वहाँ पे पैदा हो जाएंगे। इसको कैसे मैनेज करें, प्लांटिंग ट्रीज वगैरह प्लांट करके ताकि सॉइल प्रोटेक्ट कर सके एंड फर्टिलिटी इंप्रूव कर सके, कंट्रोल प्लगिंग कर सकते हैं, बंडिंग कर सकते हैं एंड ऑल्सो डैम्स वगैरह चेक भी कर सकते हैं।
क्रॉप रोटेशन करेंगे, क्रॉप मतलब एक साल आधे 6 महीने के लिए कुछ ये उगाया तो 6 महीने कुछ और उगाएंगे तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ज़मीन की ऑटोमेटिकली, राइट। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर भी हम लोग यूज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं।